कि वो किस तरीके से वो उनको समझाया जाएगा तो उनको समझ में आएगा। तो फ्रेशर भी आते होंगे और पहले से काम करने वाले भी आते होंगे, तो दोनों का आप देखते हैं कि कौन फ्रेशर है, कौन पहले से जानता, उस हिसाब से आप जी जी जी। हेलो दोस्तों, मल्टीटेक इंस्टीट्यूट में आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं हूं अपने मोबाइल का हार्डवेयर लैब में, मोबाइल जिसमें हम हार्डवेयर का पूरा वर्क सिखाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारा वीडियो, मोबाइल में हमारा बहुत सारा लैब है। मोबाइल का हार्डवेयर का लैब है, मोबाइल ट्रेसिंग का लैब है, मोबाइल सॉफ्टवेयर का लैब है, मोबाइल एमएमसी का लैब है। लेकिन हार्डवेयर मीन्स की जो बेसिक चीजें होती हैं मोबाइल में, वहां से आपको स्टार्ट करना होता है। तो वो हमारा ये हार्डवेयर का लैब है जिसमें हम आपको कंप्लीट हार्डवेयर का वर्क सिखाते हैं। हार्डवेयर का वर्क मीन्स की जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे स्टूडेंट्स कर भी रहे हैं, और इनका और हार्डवेयर में ये सब आ जाता है सारा। जैसे जो भी आप देखेंगे यहाँ पे टूल्स, आपको जैक निकालना, माइक निकालना, फोल्डर निकालना, टच निकालना, ये सारा हार्डवेयर का काम। आईसी का पहचान हो गया, कंपोनेंट्स का वर्क हो गया, ये सारा चीज हार्डवेयर में आता है। और हार्डवेयर लैब में जो हमारे सर है वो है शहजाद सर। तो शहजाद सर, अगर बात करें शहजाद सर का, मैं इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा कि शहजाद सर हार्डवेयर ही नहीं, ट्रेसिंग का भी पूरा वर्क सिखाते हैं। लेकिन अभी हार्डवेयर में ये शहजाद सर है। शहजाद सर, जो आप हार्डवेयर में सिखाते हैं वो क्या क्या टॉपिक होता है आपका? जी सर, मैं सबसे पहले ये चीज बताना चाहूंगा मैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो भी स्टूडेंट आते हैं तो पहले उनके माइंड को एब्जॉर्ब किया जाता है कि वो किस तरीके से वो उनको समझाया जाएगा तो उनको समझ में आएगा। तो फ्रेशर भी आते होंगे और पहले से काम करने वाले भी आते होंगे, तो दोनों का आप देखते हैं कि कौन फ्रेशर है, कौन पहले से जानता, उस हिसाब से आप जी जी जी। जो पहले से जो काम करते आ रहे हैं तो एक्चुअल में वो थोड़ा जल्दी समझते हैं, और जो बिल्कुल फ्रेशर होते हैं तो थोड़ा डिले समझते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम एक इमेजिन बनाते हैं, मतलब एक पिक्चर बनाते हैं। कोई भी चीज समझाते हैं तो उसकी पिक्चर दिखाते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम उसको एक्सप्लेन करते हैं ताकि उनको अच्छे से समझ में आ जाए। अगर हार्डवेयर की टॉपिक की बात करूं तो क्या क्या मोबाइल में हार्डवेयर में टॉपिक कवर किया जाता है? क्योंकि मैंने बताया, मैं तो मान लीजिए मोबाइल के लिए फ्रेशर हूं, लेकिन आप करा रहे हो तो आप बेटर बता सकते हो हमारे देखने वाले को कि क्या क्या हार्डवेयर में आप कराते हैं। जी सर, मैं बताना चाहूंगा कि हार्डवेयर जो मोबाइल फोन में जो होते हैं तो उसमें ज्यादातर जो प्रॉब्लम आने वाली थी, चार्जिंग जैक हो गए, तो चार्जिंग जैक, टच डिस्प्ले, फोल्डर, माइक, रिंगर, स्पीकर, इसके अलावा आईसी निकालना लगाना, रिमूविंग, फिक्सिंग, पिन आईसी, मतलब जितने भी उसमें पार्ट पुर्जे होते हैं, इवन सारे कंपोनेंट की पहचान, उसकी वर्किंग और टेस्टिंग। कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट में एक बार में खत्म नहीं करते सर, उसको डेली बेसिस पे मैं सेल्फ रिवीजन कराता हूं। ये बहुत बड़ी बात होती है सेल्फ रिवीजन की। डेली बेस पे जब रिवीजन होगा तो ऑटोमेटिक वो करते 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 स्टूडेंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। और अगर जैसे कि आपने बताया कि चार्जिंग जैक, आप भी जानते हो कि सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम आती है मार्केट में, अगर आपके पास भी मोबाइल में, मेरे पास भी मोबाइल है, तो चार्जिंग जैक की आती है, डिस्प्ले की आती है, माइक की आती है, रिंगर की आती है, जो कि हम हार्डवेयर में कवर करते हैं। तो चार्जिंग जैक में जैसे सी पोर्ट भी होता है, वो जो पुराने वाले जो पोर्ट आते हैं वो भी, तो क्या सारे आप कराते हैं? जी। अब जैसे एक बोर्ड में दे दिए तो उसमें से एक बार दो बार निकालने के बाद खराब हो जाता है, तो फिर हम उनको नया जैक भी देते हैं ताकि वो नया जैक फील्ड से निकाले लगाएं। मतलब ऐसा नहीं कि एक बोर्ड दे दिए, एक जैक लगाएं हो गया, नहीं, हम कई बार बोर्ड देते हैं। और ये एक लाइव होता है चार्जिंग जैक। मान लीजिए एक ऑन फोन पे चार्जिंग जैक लगाना, निकालना, ये सारा चीज आप करवाते हैं? जी। और ये बहुत बड़ी चीज और इसमें ये भी है कि वहां तो समझाते हैं, प्लस स्टूडेंट को हम अपने सीट पे भी बैठा करके उनको से काम करवाते हैं, कहाँ गलती कर रहे हैं, फिर उनको हम बताते हैं और औरों को भी हम दिखाते हैं। बाकी जो स्टूडेंट है वो बैठकर देखते हैं, तो ये चीज एक प्लस पॉइंट की बात है। तो चलिए, ये हमारे स्टूडेंट्स भी कुछ कर रहे हैं, इनसे ही हम जानते हैं, देखते हैं कि क्या कर रहे हैं। जैसे कोई कंपोनेंट्स पे काम कर रहा है, कोई अपना जिसका जो टॉपिक है वो वर्क कर रहा है। तो मैं आता हूँ, जैसे इनके पास मैं आता हूँ, दिल्ली से ही है। और आप कितने दिन हो गए आपको यहाँ पे? 2 महीने हो गए। मीन्स कि हार्डवेयर आपका कंप्लीट हो गया है, ट्रेसिंग भी चल रहा होगा। तो हार्डवेयर में आपने क्या क्या सीखा? जैसे अभी आप क्या कर रहे हैं? कंपोनेंट की टेस्टिंग। कंपोनेंट की कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं बोर्ड पे? इस पे आप फ्रेशर थे? फ्रेशर थे। फ्रेशर, देखिए ये फ्रेशर है, अब ये कंपोनेंट की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो फ्रेशर में अगर इस बोर्ड की बात करूं तो इस बोर्ड में कौन कौन से कंपोनेंट्स आप जानते हो कि होता है? इसमें कंपोनेंट में कैपेसिटर, रजिस्टर, कॉइल, डायोड
और आईसी हो गई, ये सब। ये सारी चीजें प्रॉपर तरीके से कराई गई है आपको? यस सर। हाँ जी। आप सर कहाँ से हैं? सर मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ, हरियाणा में आता है सर ये। हरियाणा से। सर 10 साल से मैं काम में ऑनलाइन में हूँ। सर मेरे को दिक्कत आई थी सर, ऐसे कौन कौन से ऐसे सर कैसे निकालते हैं और सर इसे कैसे हटाते हैं सर। उसके बाद सर मुझे पता लगा सर मल्टीटेक हमारे दिल्ली में बढ़िया इंस्टीट्यूट है। सर मैं आया, सर से बात की, सर मेरे को 10 दिन हुए अभी सर, मैं आईसी निकाल भी रहा हूँ सर। मैं सर को बताया निकाल के, मतलब लगभग 10 साल से आप काम करते थे बेसिक लेवल का, और आज के डेट में 10 दिनों में कम आपने इतना सीख लिया कि आईसी वाईसी जो भी होता है वो निकालना लगाना ये सारा चीज आपको आ गया, जो कि हम बेसिक मानते हैं इसको। हमने बोला है कि बेसिक अभी एडवांस लेवल में तो इनको पूरी ट्रेनिंग लेनी है, लेकिन 10 दिनों में इन्होंने इतना चीज सीख लिया, ये बहुत बड़ी बात होती है। तो चलिए, आपको यहाँ पे सपोर्ट तो प्रॉपर मिलता है ना सजाद सर की तरफ से? सपोर्ट मिलता है सर, सही तरह बताते हैं सजाद सर और समझाते हैं सर। आगे का भी क्लास आपका अच्छा हो, कोई दिक्कत हो तो आप सजाद सर से सपोर्ट ले सकते हैं, और भी बहुत सारे सर हैं उनसे भी सपोर्ट ले सकते हैं। वैसे ही मैं चलता हूँ, ये तो देखिए बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर हम सबसे कुछ पूछेंगे, लेकिन इसी क्रम में मैं किसी और स्टूडेंट्स के पास चलता हूँ जो कुछ कर रहे हैं। जैसे ये हमारे हैं, आप सर कहाँ से हैं? आसाम से हूँ। आसाम से। मल्टीटेक के बारे में कैसे पता चला? मल्टीटेक के बारे में मेरे को ये यूट्यूब से देख कर पता चला। यूट्यूब से। तो अभी जो आपने हार्डवेयर का क्लास किया, अभी आप इसमें क्या कर रहे हैं? अभी इसमें आप क्या कर रहे हैं इस बोर्ड पे? मैं तो कंपोनेंट का टेस्टिंग कर रहा हूँ। कंपोनेंट की टेस्टिंग। और आप सर? सर इसमें जो किसी ने इसके जो सोल्डिंग है ज़्यादा करके रखा था, तो इसके लिए इसको थोड़ा साफ कर देता है, क्योंकि ये मोटा हो जाएगा तो उसके एग्जाम पर अच्छा नहीं लगेगा और आगे जाके शॉर्ट कर सकता है। और आप भी आसाम से ही थे? नहीं सर, हम वेस्ट बंगाल से हैं। अच्छा, आप वेस्ट बंगाल से हैं। देखिए यहाँ पे बहुत जगह के स्टूडेंट्स आते हैं, आपको आसाम के भी स्टूडेंट मिलेंगे, हरियाणा के वो मिले थे, ये वेस्ट बंगाल से हैं। हर एक स्टेट के आपको स्टूडेंट्स मिलेंगे मोबाइल सीखते हुए। मोबाइल के साथ साथ हमारा लैपटॉप का भी कोर्स होता है, हमारा एलईडी टीवी का, सीसीटीवी का, एसी का, बहुत सारे कोर्सेज है जिसका वीडियो हमारे आप चैनल पे देखते होंगे। अभी इन सारे स्टूडेंट्स का तो मैं फीडबैक नहीं ले पाऊंगा, लेकिन नेक्स्ट क्लास जब इनका क्लास कंप्लीट होगा तो फिर से ये स्टूडेंट्स मिलेंगे जहां पे आपको बताएंगे कि क्या इन्होंने 100% यहाँ से रिपेयरिंग सीखा कि नहीं। वो सारी चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। बेसिक क्लास था तो बेसिक क्लास का सारा चीज हमने आपको दिखाया किस तरीके से क्या होता है। ऐसे ही अगर मैं मोबाइल लैब की बात करूं तो यहाँ से देखेंगे, ये हमारा इंस्टीट्यूट में मोबाइल लैब यहाँ से आपको दिखेगा, जिसमें कि इधर आपका ट्रेसिंग का लैब है, इधर सॉफ्टवेयर का लैब है, इधर आपका EMMC का लैब है। तो बहुत सारे लैब्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। सजाद सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप स्टूडेंट्स को अच्छे तरीके से सिखा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी और टॉपिक के साथ, किसी और फीडबैक के साथ। आज के इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।